अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटी आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपके पास एक ख़ास मकसद के लिए आई हूँ। आपकी जर्नी, आपका बिज़नेस और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मुझे आपसे इंटरव्यू लेना है, तो आप क्या मुझे अपना थोड़ा सा टाइम जो है वो प्रोवाइड करेंगे? जी जी बिल्कुल, बताएं क्या करना अच्छा, तो चाहिए। फर्स्टली मैं बस जल्दी क्विकली आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। फर्स्ट इज़ कि आप थोड़ा सा मुझे अपने उसमें मुझे बताइए कि आपका बिज़नेस क्या है और किस चीज़ से रिलेटेड है और आप क्या जो है वो बिज़नेस करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं अपना बता दूं, बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और सही। ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ अर्सा जो है फील्ड वर्क करा, जॉब करी थी कहीं किसी कंपनी में जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी से इंस्पायर होकर फिर मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी एक बिल्ड करी है, जिसमें हमारे पास कई सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स मतलब कोर सेक्टर हमारा जो है MEP है। MEP का मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। इसके साथ साथ हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी चल रहा है सिलसिला साथ साथ। तो इनिशियली स्टेज के ऊपर एक्चुअली जो कंपनी फॉर्म हुई थी, इसको फॉर्म हुई तकरीबन 20 साल हो गए। तो 20 साल से जो है वो पहले हमने जब जॉब करी, उसके बाद जब हमने स्टार्टअप करा तो 1 to 1 करके एक साथ दो चीज़ें स्टार्ट होती रहीं। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया था कि एज अ बिजनेसमैन आप इस इंडस्ट्री में वर्क करें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें? एक्चुअली देखें, इनिशियली जब मैंने देखा था, हम तो अपनी फील्ड में काम कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा था कि यंगस्टर लड़के और जो ग्रेजुएट लड़के होते हैं, जो पढ़े लिखे लड़के होते हैं, उन्होंने इस फील्ड को चूज़ थोड़ा सा कम किया था, इसलिए कि इसमें थोड़ी हर्डल्स ज़्यादा हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, टाइम ड्यूरेशन का वर्क है ये। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने अपने आप को इस मकसद के लिए शुरू करना चाहा कि मैं ये काम करता हूँ। और सेकेंडली मैं इंस्पायरेशन की बात नहीं करता, मैं इनफैक्ट बात ये करता हूँ कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो था बेसिकली वो कोई बिज़नेस से रिलेटेड नहीं था इतना। बिज़नेस ना तो कोई किसी ने किया था और ना ही कोई ऐसा सिलसिला था कि कोई बिज़नेस करता है। मोस्टली हमारी फैमिली मेम्बर्स जितने वो सब जॉब करते थे किसी भी कंपनी के अंदर। तो मेरे साथ मेरे एक बड़े भाई थे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स थे और मैंने इलेक्ट्रिकल साइड से किया हुआ था। तो उन्होंने और मैंने मिल के सोचा था इस कंपनी को बिल्ड करें और इस फील्ड में आगे बढ़ें। तो बस इस तरह से हमारी एक तरह से समझे हमने स्टार्टअप लिया और वो अल्लाह ने हाथ पकड़ा हमारा और हम लोग आगे बढ़ते रहे, काफ़ी तरक्की हुई और फिर इसी तरह से मज़ीद दूसरे सेक्टर्स में फिर हम लोगों ने अपने आप को इन्वॉल्व किया। जी, बेहतर। तो बिल्कुल मैं अच्छा अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसको आपने फेस किया अपना बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त, फाइनेंशली या प्रैक्टिकली? बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की होंगी, तो उनमें से कुछ आप मुझसे शेयर कीजिए। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ख़ास करके कंपनी सेटअप करना, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से हमने अप्रूवल लेनी होती है बहुत सारी चीज़ों से, जैसे हम इलेक्ट्रिकल कोर की बात करें तो इसके लिए क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये लाइफ डिपेंडेंट बिज़नेस है, लाइट हैज़र्ड बिज़नेस है, तो इसमें हमें लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस लाइसेंस के बगैर हम काम नहीं कर सकते। इस लाइसेंस को लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रोसीजर है लंबा, जो कि गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और इसी तरह से इनकम टैक्स है, टैक्सेस इश्यूज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको प्रॉब्लम्स हुई हैं हमें इनिशियली स्टार्ट करने के अंदर। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि बिज़नेस स्टार्ट करना इतना इजी नहीं है अगर प्रॉपर वे में करें। प्रॉपर वे से मुराद मेरी ये है कि आप लीगली हर चीज़ करें, मतलब टैक्सेस के अंदर आप हों, GST, SRB और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में आपका प्रॉपरली लिस्टेड हो और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जहाँ जिस जगह रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, तो अब आजकल कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती आप कोई बिज़नेस नहीं कर सकते हैं।
मतलब इंजीनियरिंग फील्ड के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छे पैमाने अच्छे लेवल पे करते तो ज़रूर हैं लोग, लेकिन जिनके पास नहीं है वो लिमिटेड हो जाते हैं, किसी स्टेज पे आगे रुक जाते हैं। अगर आपके पास ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं। तो ये सारा सिलसिला था। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। लास्टली मैं बस आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको नहीं पता कि वो किस चीज़ से स्टार्ट करें, किस तरह स्टार्ट करें, तो ऐसे कोई की पॉइंट्स जो आप देना चाहेंगे किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कि ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए कोई भी बिज़नेस में स्टेप इन करने के लिए, भले वो फैशन का हो, डिज़ाइनिंग का हो, भले वो कुकिंग का हो या किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड रिलेटेड हो? तो लास्टली आप इससे मुझे बताइए। देखिए, अगर आजकल के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि ना करे कोई बिज़नेस, इसलिए कि हालात इस वक्त किसी बिज़नेस के इस तरह का नहीं है कि कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया जा सके। लेकिन बहरहाल वैसे अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये फील्ड और इस फील्ड में आने वाले लोगों को कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन बेसिकली इनिशियली और बिज़नेस को स्टार्ट करने से मैं समझता हूँ कि आपको एक प्रॉपरली वर्किंग करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे पहला आइटम्स होता है कि एक तो आप टेक्निकल साउंड, अगर आप टेक्निकल फील्ड में बात कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन बिजनेस से बात कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस से बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपकी नो हाउ इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस वो करें जिसका आपको पता हो, मतलब एक चीज़ के बारे में आपकी नॉलेज है, आपको उस फील्ड का तजर्बा है, तो आप उसमें हाथ डालें, उसको काम करें, उसको लेके चलें। अगर तजर्बा नहीं है, तजर्बात ना करें, उससे आपको सिवाय नुकसान का कुछ नहीं होगा। बाद में आदमी सीखता है तो कितनी उम्र होती है सीखने की और कितनी उम्र काम करने की होती है। सेकंड ये कि फाइनेंशियली इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंस को अपने हिसाब से देख के चलें। मैं समझता हूँ जो मैंने करा तो फाइनेंस का ऐसा होता है कि अगर आप किसी बिजनेस के अंदर जो भी अमाउंट सर्व कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, तो आपके पास कम से कम बैकअप में उतना ही अमाउंट होना चाहिए ताकि आपको कोई भी बैकअप के लिए ज़रूरत पड़े तो आपके पास अपनी एक अमाउंट मौजूद हो, ना कि ये कि फिर आप किसी बैंक का सहारा ले रहे हैं, ना कि ये कि आप किसी और पार्टीज़ का सहारा ले रहे हैं, तो फिर वो एक मामले ज़रा हैपजर्स हो जाता है। मैं समझता हूँ जो भी काम करने चाहिए, मैंने जो करा है मैंने अपने बेस पे करा है, मैंने अपने लिए हवाले से करा, जो मैं कर सकता था मैंने करा, और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी स्टेज पे पहुंचा हूँ कर करके। लेकिन ये कि मैं किसी स्टेज पे अगर ये सोचता कि यार मेरे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही है और मैं किसी को इन्वॉल्व कर लूँ, तो जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये मेरा अपना तजर्बा है, बाकी हर बंदा चाहे तो अपने लिए पार्टनर लेकर सकता है कि भाई एक स्लीपिंग पार्टनर है और एक वर्किंग पार्टनर है, एक आदमी काम कर रहा है, एक आदमी जो है सिर्फ फाइनेंस को देख रहा है। लेकिन ये कि कोशिश ये हो कि अपने हाथ में जो भी कुछ हो वो अपने हाथ में होना चाहिए। आगे से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास बैकअप करने के लिए, जैसे मैंने बताया, आपके पास जो है फाइनेंशियली 50% बैकअप होना चाहिए। अगर कोई मतलब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लॉसेस में जाता है बंदा या डिले होती है किसी चीज़ में, तो आप उसको कवर कर सकें। ये मेरे पास 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके लिए मैं समझता हूँ बेहतर है। बाकी तो ये कि लोग अपना करते हैं बिजनेस तो बहुत सारे तजर्बात भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे उनको लक भी डिपेंड करता है। लेकिन ये नहीं है कि आपको ये काम शुरू करें जो आपकी अपनी फील्ड का हो। आपको इनिशियल स्टेज में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप उसको डिसऑर्डर्ड ना हो, आप हिम्मत रखें, आगे बढ़ें, कोशिश करें, 1, 2, 3 जितनी कोशिश हो सकती है आपसे, तो अल्लाह इंशाल्लाह आपकी कोशिश का और सब्र का सिला देगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया और मेरे इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर करे। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।